Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। ये बुद्धिज्म क्या है, कहाँ से आया, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके फाउंडर के बारे में बताऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये किस समय की बात है, बुद्धिज्म किस सेंचुरी में या कब आया, बीसी किस एडी में आया या बीसी में आया, इसकी बात करते हैं। तो ये आपका आया था 6th सेंचुरी बीसी में। टू बी मोर स्पेसिफिक, जैसे ही बुद्धा का जन्म होता है, बुद्धा यानी कि उनके जो जन्म है, उसके जन्म के बाद से बुद्धिज्म स्टार्ट नहीं होता। जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद से बुद्धिज्म स्टार्ट होता है। तो बुद्धा की अगर हम बात करें, जिनको हम गौतम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, इनका ओरिजिनल जो नेम था वो था सिद्धार्थ। उस वक्त दोस्तों क्या था, 16 महाजनपद थे। उन महाजनपद में से कि एक महाजनपद के ये जो थे राजा थे, मतलब इनके राजा के बेटे थे। सिद्धार्थ इनका नाम था। इनके फादर यानी राजा का नाम था उनका शुद्धोधना, किंग शुद्धोधना के नाम से इन्हें जानते थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। इनकी जो शादी हुई थी वो यशोधरा से हुई थी और इनको एक बेटा था, इसका नाम था राहुल। तो ये तो बात रही इनकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली इनके फादर को पहले से किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया था कि आपका जो बेटा है ही कैन बी अ सेज। सेज मतलब कि कोई ये साधु संत बन सकते हैं। तो इसलिए फादर इनको महल के अंदर ही रखा करते थे। लेकिन कब तक आप किसी को इतना अंदर रख पाएंगे। तो इसलिए एक दिन क्या होता है, जब इनकी एज 29 ईयर की होती है, जब 29 ईयर की एज होती है तो ये इनका एक जो सारथी था उससे बोलते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया को देखना है। तो उनको बाहर लेके आते हैं और जब बाहर लाते हैं तो जो उस वक्त सिद्धार्थ थे वो 4 चीजों को देखते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहला वो पूछते हैं क्वेश्चन, पहला जो पर्सन देखते हैं वो देखते हैं ओल्ड मैन। उसके बाद एक मतलब बूढ़े आदमी को भी देखते हैं, फिर एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर एक डेड बॉडी देखते हैं और एक बैगर देखते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो यहीं से इनका मन में परिवर्तन होता है, मन बदलता है और 29 ईयर की एज में दोस्तों ये अपने घर बार को छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं इन सब चीजों के आंसर को पाने के लिए। तो ही लेफ्ट होम इन द सर्च ऑफ ट्रुथ एंड फॉर 6 years ही ट्रेवल्ड, और 6 साल तक ये पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमते हैं टिल द एज ऑफ 35 ईयर की एज में। ये एक रिवर है, उस रिवर का नाम आप याद रखना, निरंजना रिवर। निरंजना रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। निरंजना रिवर में नहाते हैं और नहाने के बाद बिहार में जगह है गया। उस गया में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के ये अपना मतलब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और वहीं पर ही ये एक तरह से एनलाइटेंड होते हैं और इनको नाम दिया जाता है गौतम बुद्धा। तो सिद्धार्थ का बुद्धा बनने तक का सफर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे ये गौतम बुद्धा बनते हैं तो सबसे पहला जो अपने ये प्रवचन देते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट रिलीजियस सरमन कहते हैं, वो ये देते हैं सारनाथ में। सारनाथ में एक डियर पार्क है, वहां पर ये देते हैं। इसी के बेस पर आप देखेंगे बाद में लेटर ऑन जो अशोका है वहां पर एक पिलर भी बनाते हैं, सारनाथ पिलर, जिसको हम लोग फेमसली जानते हैं। तो ये जो इनका धर्म पे ये पूरा बताते हैं, तो वहां पर ये क्या करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पावर से, अपने एनलाइटनमेंट की पावर से एक चक्र को घुमाया था वहां पर डियर पार्क में। इसीलिए इस इवेंट को, इनके फर्स्ट सरमन को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। इनके जो डिसाइपल, तो जिनके शिष्य थे, उनमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक है आनंद और एक है उपाति। इनका आप नाम याद रखना। फाइनली एट द एज ऑफ 483 BC टू बी मोर स्पेसिफिक, ही डाइड इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश। राइट, कुशीनगर में इनकी डेथ होती है। और ये जो बुद्धा थे, जब ये बुद्धा बन गए तो इन्होंने जब भी अपनी बातों को बताया, लोगों को जब बताया, तो मेन इनका पर्पस क्या था। अगर मैं बुद्धिज्म के मेन पर्पस की बात करूं तो उस वक्त दोस्तों ब्राह्मणिज्म की सुपरमेसी थी, ब्राह्मण का सुपरमेसी चल रही थी और सेक्रीफाइस होते थे, एनिमल्स को बहुत मारा जाता था। तो इनका मेन पर्पस ये था कि किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस को रोका जाए, ब्राह्मण सुपरमेसी को कम की जाए। राइट, तो ये इनका मेन पर्पस था। इसलिए लोगों को जब ये प्रवचन देते थे तो वो लोगों की भाषा में देते थे। उस वक्त जो पॉपुलर लैंग्वेज थी वो थी पाली। तो आप याद रखना, पॉपुलर लैंग्वेज क्या थी, पाली। तो ये हुआ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बुद्धा एंड बुद्धिज्म। अब हम बात करते हैं इसकी फिलॉसफी क्या है। बुद्धिज्म की अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो बुद्धिज्म काम करता है 4 नोबल ट्रुथ पर। ये 4 नोबल ट्रुथ की क्या मतलब 4 सत्य हैं जो होंगे दुनिया में। पहला सत्य उन्होंने बताया, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुनिया जो है वो दुख से भरी हुई है। दूसरे में उन्होंने बताया कि इस दुख का एक कारण है, सो द रीजन फॉर दिस सॉरो इज डिजायर, जो आपकी और हमारी इच्छा है ये इसका कारण है। तीसरा उन्होंने बताया कि इस डिजायर को हम लोग खत्म कर सकते हैं, ये तीसरा है। और फोर्थ है कैसे, बाय फोल्डिंग 8 फोल्ड पाथ, बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ वी कैन स्टॉप और वी कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस डिजायर।
राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इनकी कुछ फिलोसफी अगर हम बात करें तो पहली बात तो बुद्धा ये बोलते हैं कहते हैं कि ये मिडिल पाथ को आप फॉलो करें। दिस इज अनलाइक द जैनिज्म। जैनिज्म में एक्सट्रीमिज्म को फॉलो किया जाता है, ये मिडिल पाथ की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट है, मतलब कोई दूसरी दुनिया नहीं है। ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आत्मा की एग्जिस्टेंस को उन्होंने रिजेक्ट किया पूरी तरीके से। और गॉड के ऊपर बुद्धिज्म का क्या व्यू है, गॉड के ऊपर ना तो ये गॉड को मना करते हैं ना ये कहते हैं कि गॉड है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक लोगों को बोला जाता है जो इस पर बिलीव करते हैं। जो बुद्धिज्म होता है इसमें संघ बनाए जाते हैं, जो बेसिकली जगह पर रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं आपने देखे होंगे आपके आसपास के एरिया में, वो संघा में रहते हैं। बुद्धिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही संघ के लोग इंक्लूडेड रहेंगे, राइट। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा दोस्तों बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 काउंसलिंग हुई थी इनका। इसमें फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल। जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हुई थी। इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे कि सुत्त पिताका, विनय पिताका को कंपाइल्ड किया गया था, राइट। तो यह है बुद्धिज्म। इसके बाद आप जानते हैं बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। अशोका आते हैं। अशोका एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था उपगुप्त, उससे इंस्पायर्ड होकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं। और जब अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, देन ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ही स्टार्टेड टेलिंग द पीपल हाउ यू नीड टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम योर डिजायर, राइट। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बुद्धिज्म के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही जीएस के टॉपिक्स के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that is all about this video. Now I'll see you in the next video. Thank you so much.